चलिए एक और अहम खबर गोल्ड से जुड़ी हुई है, उस पर बात करने के लिए शिवांशु मेहता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमसीएक्स के बुलियन हेड है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। सर 3 रिफाइनर्स आज इम्पैनलमेंट उनका हो रहा है, कुंदन केयर, ऑगमोंट और एमडी ओवरसीज। ये कब से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी जो डोमेस्टिक रिफाइनर्स है इनकी? जी हाँ, देखिए अव्वल तो आत्मनिर्भर भारत मिशन के हिसाब से हमने पिछले साल एमसीएक्स गुड डिलीवरी नॉर्म्स इशू किए थे, जिसके तहत जो रिफाइनर्स हैं, डोमेस्टिक रिफाइनर्स जो सभी स्ट्रिंजेंट किस्म के ऑडिट्स के थ्रू सक्सेसफुल उभरे, उसमें से 2 रिफाइनर्स को हमने पिछली मार्च में इम्पैनल किया था। तो उनको अब 1 साल एक तो हो गया, ये चीज कमेमोरेट हुई, और तीसरे रिफाइनर जो हैं इसके अंदर इस लिस्ट में ऐड हुए आज। और ऑलरेडी पिछले 1 साल में देखा गया है कि इंडियन रिफाइंड गोल्ड की 1011 किलोग्राम यानी 1 टन से ज्यादा डिलीवरी संपन्न हुई है हमारी एक्सचेंज के माध्यम से। तो इसे इस तरह से देखना चाहिए कि देखिए सर्विस ऑफ द नेशन में जो एक तो इंपोर्ट डिपेंडेंस धीरे धीरे देश में कम होती है, रिसाइकलिंग बढ़ती है, तो जो डॉर्मेंट गोल्ड है घरों में पड़ा, जो कि जीएमएस की एक बहुत बड़ी विजन रही है, उसे पूर्ति करने में इससे सहायता मिलती है। और जो एक स्पॉट और फ्यूचर्स की जो एक बेटर इंटीग्रेशन है वो इस तरह से देखी जाएगी कि डोमेस्टिक गोल्ड रिफाइन होकर एक्सचेंज गुड डिलीवरी बन के एक्सचेंज के माध्यम से डिलीवर हो पाएगा। सर एलबीएमए और अभी जो डोमेस्टिक ऑफ रिफाइनर्स ने, जैसे आपने कहा कि 1 टन से ज्यादा घरेलू रिफाइनर्स अब तक गोल्ड डिलीवर कर चुके हैं, अब तक उनका हिस्सा कितना है? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तकरीबन साल के अंदर देखा जाता है कि 5 से 6 टन सोने की डिलीवरी होती है, कई बार 7-8 टन तक भी जाती है। तो अब जो अभी तक इससे पहले, इस इनिशिएटिव से पहले केवल एलबीएमए अप्रूव्ड रिफाइनर्स को और एक रिफाइनर एमिरेट्स को अलाउड था कि उनको एक्सचेंज पे डिलीवर किया जा सकता था उनका गोल्ड। यानी कि आप देखेंगे कि 2003 से लेके अब तक लगभग 128 टन की सोने की डिलीवरी टोटल हो चुकी है एक्सचेंज पे, और 4000 टन चांदी। सवाल मेरा एक और मेरे मन में आ रहा है, क्या अब पूरी तरह से फेज आउट करने की तैयारी है एलबीएमए गोल्ड की? पूरी तरह से जो डोमेस्टिक रिफाइनर्स है वही अब गोल्ड की डिलीवरी करेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में या अगले 1-2 सालों में? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। देखना इस तरह चाहिए कि जो क्वालिटी रिफाइनर्स इंडिया में है और एमसीएक्स एक ऐसा प्राइस है जिसे कि बेंचमार्क मिला जाता है डोमेस्टिकली, तो उन्हें वही प्रीमियम डिस्काउंट जो प्रिवेल कर रहा है वो डोमेस्टिक रिफाइनर्स को भी मिल पाएगा, ना सिर्फ एलबीएमए गोल्ड को मिल पाएगा। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है गुड डिलीवरी नॉर्म्स का, वो भी एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स के तहत बना है। बीआईएस के स्टैंडर्ड्स को बेस लिया गया है प्रोडक्ट और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को लेके, और उसके ओवर एंड अबव जो चीजें इसके अंदर जोड़ी गई हैं। तो लिहाजा कहने का तात्पर्य ये है कि ये गोल्ड जो इन रिफाइनर्स का बन के आ रहा है ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही है, इसीलिए इसे उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सम्मिलित किया गया है। मेरी समझ से इसे ऐसे देखना चाहिए। ओके, शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला इस खबर के लिए और पूरा डिटेल्स समझाया। चलिए वापस से लौटते हैं वायदा बाजार की ओर, और हमारे साथ 3 मेहमान बने हुए हैं। गोल्ड सिल्वर की फिर से बात कर लेते हैं। जिस तरह की गिरावट दिख रही है, रविंद्र जी सबसे पहले